नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू योगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके नेट जुगाड़ टेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीपैट एप्लीकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, अभी आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में एक नई सर्विस लॉन्च हुई है जिसका नाम है सीपैट। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं डिटेल में कि ये जो सीपैट एप्लीकेशन है वो आपके किस काम में आएगी और ये आपको कैसे बेनिफिट करवाएगी और ये किन लोगों के लिए काम में आएगी और यह डिजिटल सेवा पोर्टल में क्यों लॉन्च की गई है। और साथ ही साथ फ्रेंड, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को आराम से देखें। थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी सीपैट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड, शुरू करने से पहले हमेशा की तरह करना चाहूंगा आपसे गुजारिश कि जब मेरा वीडियो प्ले होता है तो आपके राइट साइड में इस तरह से एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पर एक बार इस तरह से क्लिक करना है और हमारे नेट जुगाड़ टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद जो ये बेल आइकन का बटन आ जाता है तो इस पर भी आपको क्लिक कर लेना है ताकि आप देख सकें सीएससी एंड टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। फ्रेंड्स, सीपैट के बारे में डिटेल में जानकारी लेने के लिए हम आ जाएंगे अपने डिजिटल सेवा पोर्टल यानी सीएससी पोर्टल में और उसे अपने डिजिटल सेवा पोर्टल आईडी से लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सीपैट एप्लीकेशन, जो कि न्यूली सर्विस में जोड़ा गया। अब सीपैट का नाम क्या है पूरा दोस्तों, तो यहाँ पर सीपैट का पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कैसे काम करेगी और इसमें आप कब तक एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, इसमें वीएलई को क्या फायदा होगा और किन स्टूडेंट के लिए यह काम करेगी, चलिए इसके बारे में आपको आप बता देते हैं। तो फ्रेंड, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे राइट साइड में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आ गया है सीपैट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सीपैट जेई। यहाँ पर जेई लगा है तो फ्रेंड स्वाभाविक सी बात है कि यह एजुकेशन से रिलेटेड सर्विस है और इसमें सिर्फ स्टूडेंट का ही काम होने वाला है। तो अब इसे ओपन करने के लिए हम व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और ये कुछ इस तरह से रीडायरेक्ट होने लगेगा। तो फ्रेंड, देख पा रहे होंगे जो सीपैट का होम पेज है उसका कुछ इंटरफेस आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है। इंटरफेस होम पेज का कुछ इस तरह से और यहाँ पर इसका आपको पूरा नाम, लोगो वगैरह ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गौर कर रहे होंगे, तो यहाँ पर हमारी जो वीएलई आईडी है उससे यहाँ पर ये सीपैट पोर्टल लॉगिन हुआ है। तो यहाँ पर आपका वीएलई का जो आईडी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है लॉग आउट वीएलई, तो आप इसे लॉग आउट भी हो सकते हैं। उसके नीचे अगर आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करना चाहते हैं स्टूडेंट को तो यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम यहाँ पर सीपैट के बारे में आपको पूरी डिटेल दे देते हैं। सबसे पहले बता दें कि जो सीपैट जेई है वो ऑल इंडिया लेवल की इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि एक एग्जाम कराएगी। एग्जाम के बारे में भी आपको बता देता हूँ। इसका जो एग्जाम होगा वो 1 जुलाई 2018 को एग्जाम होगा और 4 यहाँ पर इनकी शिफ्ट लगेगी एग्जाम के लिए। 4 शिफ्टों में ये एग्जाम कराया जाएगा। सुबह से एग्जाम होगा और शाम तक एग्जाम चलेंगे। अब ये किन किन पीरियड में चलेंगे, किन किन टाइम पीरियड में चलेंगे, इसके बारे में मैं आपको अभी जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले फ्रेंड मैं आपको बता दूं एडमिशन रेगुलेशन फॉर सीपैट डिप्लोमा प्रोग्राम्स के बारे में कि इसमें कौन से आवेदक फॉर्म भर पाएंगे, कौन से स्टूडेंट फॉर्म भर पाएंगे और उनकी मिनिमम एज ऑफ एप्लीकेशन के लिए क्या होगी। तो आपको मिनिमम एज ऑफ एप्लीकेशन के लिए बता दूं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है इस कॉलम में कि मिनिमम एज ऑफ डिप्लोमा डीपीटी डीपीएमटी यानी कि 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए ये जो कोर्स है वो अलाउड रहता है और इसमें जो आप आवेदन कर पाएंगे वो 15 ईयर मिनिमम एज रखी गई आवेदन करने के लिए, जो कि जुलाई 31 2018 तक होनी चाहिए। और फ्रेंड, यहाँ पर लिखा गया है कि स्टूडेंट का जन्म कब से कब तक होना चाहिए। तो नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे लिखा गया है कि स्टूडेंट का जन्म 1 अगस्त 2003 तक का होना चाहिए। इसके बाद का यानी कि अगर आप नवंबर में आपका जन्म हुआ है तो वो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नहीं लेगा और आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपका जन्म 1 अगस्त 2003 तक का होना चाहिए तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड, चलिए अब आपको बताते हैं कि आपकी जो प्रोग्राम डिटेल है उसके बारे में कि जो प्रोग्राम है आपका यानी कि डिप्लोमा अवॉर्डेड सीपैट है तो वो कौन कौन व्यक्ति कर सकते हैं, कौन कौन स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ऊपर लिखा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग PGDPPT, इसका पूरा नाम रखा गया PGDPPT। तो इसमें देखिए फ्रेंड, अगर आपने
पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा किया हुआ है तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। और इसका जो यहाँ पर कोर्स कोड है वो यहाँ पर ऊपर लिखा गया है पीजीडी पीपीटी, और यहाँ पर ड्यूरेशन यानी कोर्स का टाइम है वो 1.5 साल है और उसमें 3 सेमेस्टर आपके कराए जाएंगे। मिनिमम एज है इसके लिए 19 साल, यानी कि 19 साल और उससे ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो उसमें फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पर एंट्री क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री एज ऑफ द सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको साइंस में डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपने केमिस्ट्री साथ में लिया हो। फ्रेंड अब बात कर लेते हैं सेकंड कोर्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल पीजीडी पीटीक्यू, ये इसका कोर्स कोड है। फ्रेंड ये आपको नीचे की तरफ भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पीजीडी पीटीक्यूसी। और इसका कोर्स ड्यूरेशन टाइम है वो 1.5 साल है, 3 सेमेस्टर होंगे इसमें आपके, और आपकी इसमें मिनिमम एज 19 साल मांगी गई है। एंट्री आपकी होगी 3 साल की डिग्री के साथ जिसमें साइंस और केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ ऑन ऑफ द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट इसमें से कुछ आपके पास होना चाहिए आपकी डिग्री के हिसाब से। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं तीसरे डिप्लोमा के बारे में। तो यहाँ पर कहा गया है कि पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन विथ सीएडी सीएकेम पीडी पीएमडी विथ सीएडी सीएएम। तो ये जो कोर्स कोड है ये यहाँ पर लिखा गया है, आपको दिख रहा होगा पीडी पीएमडी ये सीएएमडी। और इसका जो कोर्स ड्यूरेशन टाइम है वो 3 सेमेस्टर यानी 1.5 साल का है। मिनिमम एज है इसके लिए 17 साल। और इसमें आपको यहाँ पर लिखा गया है 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल प्लास्टिक टेक्नोलॉजी टूल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल। और फ्रेंड यहाँ पर लिखा गया है कि मेट्रोनिक्स टूल्स एंड डाई मार्केटिंग डीपीएमटी डीपीटी सीपैट, यानी कि इसमें आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया हो। अब आ जाते हैं मेन कोर्स के बारे में। तो यहाँ पर मेन कोर्स है आपके लिए डीपीएमटी, यहाँ पर लिखा हुआ है डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। तो इसमें आप 10th पास से ही जो है आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं 10th पास के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट वो 10th पास का रिजल्ट आया है, 12th का रिजल्ट आया तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं 10th पास से जिसमें उन्होंने 35% मार्क्स लिए हों। और इसका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन वो 3 ईयर यानी 6 सेमेस्टर आपके होंगे। उसमें आपकी मिनिमम एज है 15 साल, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 ईयर यानी 15 साल से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और जो लास्ट कोर्स वो बच जाता है वो यहाँ पर डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी डीपीटी। कोर्स को डीपीटी लिखा हुआ है, ड्यूरेशन टाइम है 6 सेमेस्टर यानी कि 3 ईयर, मिनिमम एज है 15 साल। और इसके लिए आप क्वालिफाई होंगे 10 पास से जिसमें आपने 30% मार्क्स यहाँ पर लिए हों। तो फ्रेंड ये तो हो गई कोर्स के बारे में डिटेल और उसकी जानकारी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इंडिया में इनके कहाँ कहाँ कैंपस है और आप कहाँ कहाँ यहाँ पर इनकी कैंपस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं एमपी की बात करूं, फ्रेंड मैं एमपी का रहने वाला हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ग्वालियर में सेंटर है, लिखा हुआ ग्वालियर एस, और एक इसमें भोपाल में सेंटर है। एमपी में 2 जगह इसका जो है वो कैंपस है और 2 जगह ही स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपने यहाँ के कैंपस के लिए देख सकते हैं कि आपका कैंपस पास में कौन सा है, उस जगह एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीपैट के फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि इन्होंने इसकी फीस क्या रखी है। तो देखिए फ्रेंड अब आ जाते हैं फीस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर सबसे पहला कोर्स जो मैंने आपको बताया था उसकी फीस है 20,000 रुपए पर सेमेस्टर, यानी कि जो फीस है 20,000 रुपए पर सेमेस्टर रखी है। 3 सेमेस्टर के हिसाब से 60,000 रुपए आपके यहाँ पर टोटल खर्च होगी। और जो डिप्लोमा है आपका प्लास्टिक इंजीनियरिंग का पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू हो जाएगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू एक और डिप्लोमा है जिसकी फीस भी 20,000 रुपए पर सेमेस्टर रखी गई है, जिसका कोर्स टाइम ड्यूरेशन टाइम है 1.5 साल यानी कि 3 सेमेस्टर। यहाँ पर एक और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है जिसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था, जिसकी 20,000 रुपए पर सेमेस्टर फीस है और जिसमें आपको 3 सेमेस्टर में ये डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। अब फ्रेंड हम बात कर लेते हैं 10th के थ्रू जो डिप्लोमा होने वाले हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर डीपीएमटी डिप्लोमा की जो फीस है वो 16,700 रुपए पर सेमेस्टर है, यानी कि 16,700 रुपए एक सेमेस्टर के आपको यहाँ पर देने होंगे। यानी कि अगर टोटल आप यहाँ पर ग्रॉस टोटल निकालेंगे 6 सेमेस्टर का, तो 6 सेमेस्टर का यहाँ पर आपका 1,02,000 रुपए बैठेगा। तो वो आपकी यहाँ पर फीस भरनी होगी। ये सिर्फ डिप्लोमा की फीस है और सेम फीस यहाँ पर डीपीएमटी डिप्लोमा की भी रखी गई है 16,700 रुपए, यानी कि 1,02,000 रुपए आपको डिप्लोमा की फीस भरनी होगी। और यहाँ पर कुछ अदर फीस भी मेंशन की जाएंगी फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर इंश्योरेंस किया जाएगा, स्टूडेंट का इंश्योरेंस पॉलिसी 100 रुपीज पर ईयर के हिसाब से लगेगा, यानी कि अगर आप इसमें 3 साल रहेंगे तो 100 रुपीज पर यानी 300 रुपए ये जुड़ जाएगा उसमें।
साथ ही साथ एग्जामिनेशन फीस अलग से ली जाएगी, तो 200 रुपये पर थ्योरी पेपर के लिए जाएंगे, यानी कि छह पेपर आपके, यानी कि 6 सेमेस्टर होंगे, उनके जो पेपर होंगे तो 6 सेमेस्टर के हिसाब से आपकी यहाँ पर फीस ली जाएगी, यानी कि 1200 रुपये ये जो फीस आपकी यहाँ पर जुड़ जाएगी। अगर सप्लीमेंट्री आती है किसी विषय में आपकी एटीकेटी आ जाती है तो 250 रुपये पर थ्योरी पेपर पर प्रैक्टिकल पेपर के हिसाब से जुड़ जाएंगे। अब फ्रेंड यहाँ पर मेन चीज आ जाती है एडमिशन फी। एडमिशन फी आपकी लगेगी यहाँ पर दोस्तों 1500 रुपये ये सिर्फ एक बार ली जाएगी आपसे एडमिशन के लिए, और काउंसल मनी भी डिपॉजिट कराई जाएगी 500 रुपये, और यहाँ पर एलुमिनी मनी भी यहाँ पर 150 रुपये आपसे एक बार ही जमा कराएंगे। ये तीनों फीसें सिर्फ आपसे एक बार जमा कराई जाएंगी, एक बार से दोबारा बार देने की जरूरत नहीं है। और फ्रेंड हम फीस की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म भरेंगे आप, तो उसकी फीस की बात कर लेते हैं। वो फीस आपसे क्या लगेगी, तो यहाँ पर वो फीस आपको जनरल और ओबीसी को देने होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए 500 रुपए, और SC/ST को देने होंगे यहाँ पर 250 रुपए। अगर कोई बंदा फॉरेन कंट्री से इस इंजीनियरिंग डिप्लोमा को करना चाहता है तो उसको $50 भरने होंगे। और फ्रेंड आप जो एप्लीकेशन ऑनलाइन भरेंगे तो उनकी लास्ट डेट क्या रहेगी और कब से स्टार्ट होंगी एप्लीकेशन, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। तो आप देखिए फ्रेंड यहाँ पर डेट दी गई है, आप यहाँ पर डेट वाइज आराम से देख लीजिए। मैं थोड़ा वीडियो को यहाँ पर रखने वाला हूँ और ये फाइल है वो यहीं पर रखने वाला हूँ ताकि आपको जो डेट है वो कुछ देर में क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड आप देख पा रहे हो कि डेट वाइज यहाँ पर डेट दी गई है, लास्ट डेट भी दी गई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट भी दी गई है। तो फ्रेंड अब मैं आपको कुछ लास्ट स्टेप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि इस एप्लीकेशन को भरने के लिए उपयोग किए जाएंगे आप सभी के द्वारा। तो आप या तो इस वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लिखा हुआ है eadmission.cpat.gov.in। इतनी वेबसाइट डालेंगे तो मेन वेबसाइट आ जाएगी और वहां से आप जाकर के इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और आप इसे CSC के थ्रू भी ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर, नागरिक सुविधा केंद्र, जन सेवा केंद्र, या जो भी आपके यहाँ इसका नाम दिया गया हो उसके माध्यम से उसके थ्रू आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना होगा, सिग्नेचर देने होंगे, और कुछ जो इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है वो भी साथ में ले जाने होंगे, जैसे कि मान लीजिए 10th की मार्कशीट हो गई, आपने 12th पास किया, 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब चीजें आपको ले जानी होंगी। तो फ्रेंड जैसे आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देंगे तो आपको इसकी जो फीस है वो 2 मोड में पे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। इसकी अगर आप डिटेल में फाइल आती है, फाइल में डिटेल आती है या फिर दोनों एक ही बात है, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको इसका अकाउंट नंबर वगैरह मिल जाएगा अगर ऑफलाइन फीस भरना चाहते हैं, और उसका जो चालान रिसिप्ट आएगा वो जाकर के आपको वेबसाइट में मेंशन करना पड़ेगा, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड इस कोर्स के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। अब फटाफट से बता देता हूँ कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ दिए गए रजिस्ट्रेशन पेज पर क्लिक करना है, तो रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, और उसके बाद अगर आप मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल सकते हैं, नहीं है तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपकी मार्कशीट में लास्ट नेम नहीं है तो यहाँ पर भी आप फर्स्ट नेम पेस्ट कर सकते हैं या यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे इसके नीचे भी लिखा हुआ है कि नॉट लास्ट नेम एंटर फर्स्ट नेम। उसके बाद आपके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर एक जो कि स्थायी मोबाइल नंबर होना चाहिए, होना आवश्यक है। उसके बाद ईमेल आईडी होना जरूरी है, ये आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, ये जो कैप्चा आपको यहाँ पर कैप्चा में एंटर करना है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाउ बटन पर क्लिक कर देना, जो कि कैप्चा के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा इस रजिस्ट्रेशन बटन पर। तो देखिए फ्रेंड जैसे आप रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आ जाता है रजिस्ट्रेशन को लेकर के। यहाँ पर लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, प्लीज चेक योर मेल फॉर डिटेल, यानी डिटेल में इसकी जानकारी के लिए आप अपनी मेल आईडी को चेक करिए, उस पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड भेजा गया होगा। तो फ्रेंड फिर आपको यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर कस्टमर का यहाँ पर आपको फिलअप करना है, और उसके बाद आपको कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप करना है, और यहाँ पर कैप्चा बटन पर आपको कैप्चा एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट के यहाँ पर लॉगआउट आ जाता है, और VLE का ऊपर अलग ही चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे लिखा होगा वेलकम VLE। तो यहाँ पर आपको 5 कोर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कोर्स पर यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड अब मैं आपको बता दूं कि इसमें VLE को 20 से 25% तक जो इसका कमीशन है वो मिलने वाला है, यानी कि VLE से
20 से 25% यानी 500 रुपये फीस भी करेंगे तो उसका 20 से 25% आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिया जाएगा CSC के द्वारा। ऐसा मुझे थोड़ा ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पता चला है। तो चलिए फ्रेंड, मैं एक कोर्स पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हैं तो जो कैंडिडेट का है आवेदन है वो कुछ इस तरह से खुल जाता है। तो फ्रेंड आपको जल्दी से यहाँ पर परीक्षा सेंटर यहाँ पर फिलअप कर लेने हैं, जो भी आप कस्टमर के परीक्षा सेंटर फिलअप करना चाहें, तीनों परीक्षा सेंटर आपको फिलअप कर लेने हैं। तो उसके बाद आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे कैंडिडेट का नाम ऑटोमेटिकली फिलअप होकर के आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कैंडिडेट का आधार नंबर डालना है और फ्रेंड यहाँ से आपसे सिस्टम पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है, तो यस पर क्लिक करना है आपको। फ्रेंड इसके बाद अब आपको अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, और अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद आपको अपना नेशनलिटी इंडियन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, कैटेगरी OBC SC ST जनरल जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर आपको अपना अगर आपको पता नहीं एक्स सर्विसमैन है तो यस से क्लिक करना है और नहीं है तो नो क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड आपको अपने गार्जियन की डिटेल देनी है, यानी कि माता पिता का नाम यहाँ पर देखिए, फादर नाम नेम भरना है, यहाँ पर पिता का प्रोफेशन यानी कि वो क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं और कितनी एनुअल इनकम है वो भरना है और मदर नेम भरना है। अगर आप गार्जियन यानी कि अभिभावक का नाम भरना चाहते हैं तो भरिए, नहीं भरना चाहते तो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिलअप कर देना है जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस है। उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक मार्क लगा देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो चेक मार्क लगा देना है और कुछ नहीं करना है, बस आगे बढ़ जाना है। तो ये जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर 10th पास पर चेक मार्क लगा देना है। अगर 10th पास है और FPL चल रहा है तो FPL पे भी चेक मार्क लगा देना। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन फीस भरना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन पे टिक कर दीजिए और ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो ऑफलाइन पे टिक कर दीजिए। इसका एक चालान आपको प्रिंट आउट निकालना होगा, बैंक जाना होगा, वहां से आपको फीस फिलअप करनी होगी। और फिर लास्ट में आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर चेक मार्क लगाना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद लास्ट में फ्रेंड आपको यहाँ पर अपनी फोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए और फीस को पेमेंट कर दीजिए अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से, या फिर अगर आप खुद कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं तो अपनी नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से इसे पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। फ्रेंड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और फ्रेंड मैंने आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल दे दी है CPAT के बारे में, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए ताकि ये वीडियो सभी VLE तक पहुंच सके और सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके CPAT के बारे में कि CPAT क्या है और कैसे काम करता है। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले लेटेस्ट एंड CSC टेक्नोलॉजी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।